नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में कृषि। और ये जो जितने भी दोस्तों आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में दोस्तों आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। और ये जो प्रश्न है, ठीक है, 2.73 हेक्टेयर राजस्थान में, ठीक है, ये आ चुका है कई बार और आगे भी आएगा। ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है? तो दोस्तों ये है सीईटी, ठीक है, पशु परिचर, एलडीसी, रीड लेवल 1 में तो स्पेशली इसका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में राजस्थान में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने जो और भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप एक बार डेमो के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है, ठीक है। यानी कि पूरा कंटेंट इसमें हमने शामिल किया है, ठीक है। इससे बाहर आपका किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान में कृषि यानी कि राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राज्य की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, ठीक है। भारत के कुल कृषिगत क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 11% है। ये हो गया भारत का कुल कृषिगत क्षेत्रफल। और इसमें जो राजस्थान में जो प्रतिशत है वो है 11%, ठीक है दोस्तों। राज्य के कुल कृषिगत क्षेत्रफल का सिंचित प्रतिशत 30% है। ये हो गया अपना राज्य का यानी कि राजस्थान का कुल कृषिगत क्षेत्रफल। और इसमें जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना है दोस्तों? 30%, ठीक है, यहाँ पर 30%। भारत कृषि जोतों का आकार 1.41 हेक्टेयर है। और यहाँ पर राजीव नहीं है, यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान की कृषि जोतों का आकार 2.73 हेक्टेयर। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, तो इसको 5 स्टार जरूर लगा दें और इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? जो हम खाते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें गेहूँ, बाजरा, मक्का इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। और जब इसके साथ में दालों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो दोस्तों ये अपनी खाद्यान्न फसलें, ठीक है, इसमें दालों को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि खाद्यान्न फसलें के साथ साथ दलहन को भी शामिल किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? बाजरा है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ है, ठीक है। ये है सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है और ये सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है गेहूँ का, ठीक है। तिलहनी फसलों में देखें, जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं वो फसल कौन सी होती है? तिलहनी फसल होती है, ठीक है। तिलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? सरसों। और तिलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन भी किसका होता है? सरसों, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी सरसों बोई जाती है और यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन भी सरसों का होता है। दलहनी फसलों की बात करें तो इसमें केवल दाल होती है, ठीक है, यानी कि दालों को शामिल किया जाता है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मूंग है। और दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? चना है, ठीक है। तो दोस्तों खाद्यान्न फसलों कौन सा होता है? जिसमें दालों को शामिल किया जाता है। दलहनी फसलें कौन सी होती है? जिसमें केवल दाल ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है मूंग और दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है चने का, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अपने ये जो पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये सभी प्रथम स्थान वाले हैं। और एग्जामिनर का सबसे अच्छा जो ध्यान होता है, सबसे अच्छा वो ध्यान रखता है, वो प्रथम स्थानों वाले जो फैक्ट होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, उसी पर ज़्यादा रखता है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। ये राजस्थान में अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान अलवर का है। राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में जयपुर का प्रथम स्थान है। राजस्थान में दलहन उत्पादन में प्रथम अपना नागौर है। और राजस्थान में तिलहन उत्पादन में अपना बीकानेर है। और राजस्थान में मसाले की दृष्टि से प्रथम स्थान बारां है। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। अब क्यों राजस्थान में जो श्री गंगानगर जिला है, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, उससे क्या है कि दोस्तों श्री गंगानगर में जो सर्वाधिक है वो दोस्तों सिंचाई होती है। तो ये कौन सा जिला हो जाएगा अपना सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला, यानी कि श्री गंगानगर। और राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? अपना राजसमंद है, बिल्कुल याद रखना। अब देखते हैं ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार। तो ऋतु के आधार पर या मौसम के आधार पर दोस्तों जो फसलों के प्रकार है वो है अपने 3, ठीक है। पहला रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। रबी फसल यानी कि जिसे हम उनालू के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों उनालू का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो फसल है इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल। और मार्च अप्रैल राजस्थान में क्या होती है? गर्मी, ठीक है। तो दोस्तों अपने जो जो अपनी भाषा है उसमें क्या बोलते थे? उनालू, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों रबी फसल को उनालू के नाम से जाना जाता है। इसकी बुवाई है वो अक्टूबर नवंबर में करीब हो जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में
रबी फसल की कटाई हो जाती है। खरीफ फसल की बात करें तो इसे बोलते हैं सियाड़ू, ठीक है। यानी कि सियाड़ू फसल है वो दोस्तों किसे बोलते हैं, खरीफ फसल को यहाँ पर बोल देते हैं। और बुआई यानी कि सियाड़ू जहाँ पर क्या है दोस्तों, बुआई है जून जुलाई और कटाई है वो दोस्तों सितंबर अक्टूबर में। अब इसकी जो कटाई है वो सितंबर अक्टूबर में दोस्तों होती है। और आप सभी जानते हैं कि इसके आसपास में अपने क्या आ जाती है दोस्तों, सर्दी, यानी कि सियाड़ू, ठीक है, सियाड़ू के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों अपनी जायद फसल। अब जायद फसल आप देख सकते हैं, इसमें ये चौमासे के नाम से जानते हैं, इसे चौमासे के नाम से जानते हैं और मार्च से जून के मध्य प्राप्त किया जाता है। यानी कि जायद फसल है वो कौन सी है, यहाँ पर चौमासा, चौमासा के नाम से जानी जाती है और मार्च से जून के मध्य प्राप्त किया जाता है। अब प्रमुख फसलें देख लेते हैं, यानी कि रबी फसल कौन कौन सी है और खरीफ फसल कौन कौन सी है और जायद फसल कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं जायद फसल। तो जायद फसल जैसा कि देख रहे हैं आप, तरबूज, खरबूज, खरबूजा है दोस्तों, तुरई है और ककड़ी है और यहाँ पर सब्जियां है, यानी कि ये खरबूजा है, ठीक है, तरबूज है, ककड़ी है, सब्जियां और तुरई, ये सब क्या है दोस्तों, अपने जायद फसल है। रबी फसल कौन सी है दोस्तों, जीरा, अलसी, गेहूँ, चना, अरबी, सूरजमुखी, तारामीरा, सौंफ, सरसों, जौ, अफीम, धनिया, मटर, राई और इसबगोल। खरीफ फसल कौन सी है, चावल, चवला है, चावल है, गवार है, जवार है, कपास है, अरहर है, गन्ना है, मक्का है, अरहर है, ठीक है। ये दोस्तों 2 बार हो गया है। तो यहाँ पर मूंगफली, सोयाबीन और उड़द है और मोठ है। यानी कि ये अपने हो जाएगी खरीफ फसल और ये हो जाएगी अपनी रबी फसल। अब रबी फसल को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है दोस्तों, र को आप याद रख सकते हैं। सूरजमुखी में भी र आ रहा है, जीरा में भी र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर तारामीरा में र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सौंफ से आप यहाँ पर याद रख पाओगे चोर, ठीक है, चोर से याद रख पाओगे यानी कि रबी फसल। सरसों में र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको जोर, यानी कि अपना जो जोर होता है उसको जोड़ देना है, ठीक है। अफीम, धनिया, मटर में भी र आ रहा है, राह में भी राई में भी र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख पाओगे। आगे देखते हैं कृषि के प्रकार, ठीक है। तो कृषि के प्रकार है, उपलब्धता के आधार पर कृषि के 2 प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। कृषि के प्रकार है वो उपलब्धता के आधार पर कृषि के 2 प्रकार है। सबसे पहला है गहन कृषि, ऐसी कृषि जिसमें कृषि योग्य भूमि कम हो और जनसंख्या अधिक हो, ठीक है। वो कौन सी होती है, गहन कृषि होती है ऐसी कृषि जिसमें कृषि योग्य भूमि तो कम हो लेकिन जनसंख्या अधिक हो, ठीक है। और विस्तृत कृषि कौन सी होती है, ऐसी कृषि जिसमें कृषि योग्य भूमि अधिक हो और जनसंख्या कम हो। जैसे विस्तृत कृषि के अन्य नाम क्या है, जिसे हम व्यापारिक कृषि, यांत्रिक कृषि, आधुनिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो ये है दोस्तों अपने उपलब्धता के आधार पर कृषि के 2 प्रकार। आगे देखते हैं फसलों के आधार पर कृषि। फसलों के आधार पर कृषि कौन सी होती है, एक फसली कृषि जिसे हम मोनोकल्चर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक फसली कल्चर ये हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक वर्ष में एक खेत में एक फसल को प्राप्त करना एक फसली कृषि कहलाती है, जिसे हम मोनोकल्चर कह देते हैं। जैसे अरंडी है, सूरजमुखी है, ठीक है। एक होती है द्विफसली कृषि जिसे हम ड्यूओ कल्चर कह देते हैं। द्विफसली यानी कि एक वर्ष में एक खेत में 2 फसल को प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी, जैसे रबी है, खरीफ है, ठीक है। और बहुफसली कृषि जिसे ओलिगो कल्चर हम कह देते हैं, ठीक है। यानी कि बहुफसली कृषि कौन सी, ओलिगो कल्चर, एक वर्ष में एक खेत में 2 से अधिक फसल को प्राप्त करना, जैसे रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। अपने राजस्थान में बहुफसली कृषि, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों राज्य में विभिन्न कृषि की पद्धतियाँ कौन कौन सी है। राज्य में विभिन्न कृषि की पद्धतियाँ कौन सी है, जैसे आर्द्र कृषि, ठीक है। यहाँ पर आर्द्र कृषि ऐसी कृषि जो 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती हो। तर कृषि जिस कृषि में फसल की जड़ों में हमेशा पानी भरा रहता हो, ठीक है। और शुष्क कृषि ऐसी कृषि जो वर्षा जल में की जाती है, ठीक है। शुष्क कृषि ऐसी कृषि जो वर्षा जल में की जाती है या फिर कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिंचित कृषि ऐसी कृषि जो सिंचाई के पानी पर निर्भर हो, ठीक है। सिंचित कृषि ऐसी कृषि जो सिंचाई के पानी पर निर्भर हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हस्तांतरित कृषि। अब हस्तांतरित कृषि कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। तो वालरा कृषि, चिमाता और दजिया, ठीक है। इनसे लगभग प्रश्न एग्जाम में आता रहता है, हर एग्जाम में, ठीक है। तो हस्तांतरित कृषि मोस्ट इम्पोर्टेंट कृषि
मानी जाएगी। ठीक है, तो शहरिया और ग्रासीय जनजाति के द्वारा ये वालरा कृषि की जाती है। और जंगल को जलाकर कृषि करना क्या कहलाता है? वालरा कृषि। ठीक है, जंगल को जला दिया, ठीक है, और फिर उसकी राख में जो कृषि की जाती है वो वालरा कृषि हो जाती है। चिमाता कृषि यानी कि पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है वो कौन सी होती है? अपने यहाँ पर चिमाता कृषि हो जाएगी। ठीक है, पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि। अब चिमाता को कैसे याद रख पाओगे? अपने जो माता होती है, ठीक है, माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? अपने पहाड़ पर। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रख पाओगे कि ऐसी कृषि कहाँ पर की जाती है जो चिमाता के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि है। ठीक है, और यहाँ पर दजिया, ठीक है, दजिया कृषि यानी कि मैदानी भागों में, समतल भागों में की जाने वाली कृषि है वो दजिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो कृषि है ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? भील, ठीक है, भील के द्वारा की जाती है। अन्य कृषि के प्रकार भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मिश्रित कृषि, ऐसी कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य भी किया जाता है। ठीक है, ऐसी कृषि जिसमें कृषि तो है ही है, उसके साथ में पशुपालन यानी कि पशु को पालना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये है मिश्रित कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि जो परंपरागत रूप से जीवन निर्वाह के लिए की जाती हो, यानी कि अपना जीवन गुजारा करने के लिए जो परंपरागत रूप से कृषि की जाती है, केवल और केवल जीने के लिए, जीवन को गुजारने के लिए, खाने पीने के लिए, वो है जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, और समोच्च कृषि यानी कि पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि कौन सी? समोच्च कृषि। और बारानी कृषि, जो कि शुष्क कृषि का ही दूसरा नाम है बारानी कृषि। और आदिम कृषि, हस्तांतरित कृषि का अन्य नाम अपना आदिम कृषि हो जाएगा। ठीक है, और बारानी कृषि शुष्क कृषि का दूसरा नाम है। आगे देखते हैं दोस्तों कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? इनसे ज़बरदस्त प्रश्न एग्जाम में दोस्तों आते रहते हैं। सीधा आपको पूछ लिया जाएगा कि हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है। ठीक है, तो वो है फलों की कृषि। हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि, मेरीकल्चर समुद्री जीव से संबंधित, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वकल्चर वनों के संरक्षण पर संवर्धन से, और फिशिकल्चर नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, फिश यानी कि फिश मछली पालन से, और वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से। ठीक है, हॉर्सिकल्चर यानी कि हॉर्स SORS, हॉर्स मीन्स घोड़ा, हॉर्सिकल्चर घोड़ा खच्चर पालन से, सेरिकल्चर रेशम पालन से। ठीक है, शेरी में यहाँ पर देख रहे हैं आप शेरी, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? र आ रहा है, तो ये क्या है? रेशम पालन। विटिकल्चर अंगूरों की कृषि। देखिए दोस्तों विटिकल्चर कैसे याद रख पाओगे आप? विटिकल्चर जैसे अपने जो अंगूठी होती है, उंगली में पहनते हैं, वो क्या होती है? अंगूठी, जिसे अपने भेंटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो भेंटी कैसी होती है? गोल होती है। और अंगूर कैसे होते हैं? छोटे छोटे। ठीक है, तो ये क्या? विटिकल्चर अंगूरों की कृषि। और ओल्विकल्चर जिसे जैतून की कृषि, ठीक है, जैतून की कृषि से संबंध है। और हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O यानी कि पानी, तो इससे हाइड्रो आप याद रख पाओगे। ठीक है, तो पानी में कृषि। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, ठीक है, फ्लोरी फ से फूलों, ठीक है, फ से फूलों, तो फ सीधा फूलों की कृषि से संबंधित। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जियों की कृषि। और अर्बोरिकल्चर वृक्षों व झाड़ी से संबंधित। अर्बोरिकल्चर वृक्ष व झाड़ी से संबंधित। और ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि। ठीक है, तो दोस्तों अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई। और दोस्तों अपने चैनल पर, ठीक है, अगर रीट लेवल 1 का अगर कोई विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहा है तो अपने चैनल पर तैयारी शुरू करवा दी गई है। और रीट यानी कि राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है, रीट लेवल 1 मेंस की बात कर रहे हैं। लेवल 1 के लिए मेंस की जो प्रमुख खिलाड़ी है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ठीक है, इनकी क्लास अपने चैनल पर आ चुकी है। और दोस्तों रोज़ाना अपने चैनल पर क्लासें आती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि ऐसी शानदार धमाकेदार क्लास है वो हम लाते रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना।